हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 44। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको याद दिला दूं कि हम ये आर्टिकल्स क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारी रीडिंग में फ्लुएंसी आए, हम धारा प्रवाह तरीके से पढ़ सकें। दूसरा, वोकेबलरी इंप्रूव हो, ईडियम एंड फ्रेजेस समझना शुरू करें, प्रेपोजिशन के पेयर्स समझना शुरू करें, एक्टिव स्ट्रक्चर पैसिव स्ट्रक्चर हमको समझ आने शुरू हो। तो इन बातों को दिमाग में रख के ही रीडिंग कीजिए। साथ ही साथ जानबूझ के मैं ऐसे टॉपिक्स लेता हूँ जो इंटरेस्टिंग हो, फैक्चुअल हो, जो आगे जाके ग्रुप डिस्कशंस में काम आए। ग्रुप डिस्कशन में नहीं, हम कई बार बैठ के किसी के सामने अगर बात भी करें तो हम नॉलेजेबल अपीयर हो, उस तरीके के हम जो है आर्टिकल्स पढ़ते हैं। मैं जानबूझ के इसलिए न्यूज़ बेस्ड आर्टिकल नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो तो अखबार में छपी रहा और दुनिया भर के लोग वो करा भी रहे। ठीक है, तो इन सारी बातों को दिमाग में रखकर हम आगे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है व्हाट इज हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड की हॉल मार्किंग क्या होती है, एंड फॉर हुम इज इट नाउ मैंडेटरी, और किसके लिए अब मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब करना अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा, लिंक आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको भी पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड द फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विद इफेक्ट फ्रॉम जून 16। तो सरकार ने मंगलवार को अनाउंस किया, सिंपल पास्ट, क्या अनाउंस किया? फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड कोई चीज़ होती है वो स्टेजेस में होती है, एक ही झटके में नहीं होती, स्टेज में होती है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब अमल में लाना, लागू होना। तो सरकार ने अनाउंस किया कि स्टेजेस में जो है अमल में लाया जाएगा क्या? कंपलसरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड। तो कंपलसरी तौर पे हॉलमार्किंग होगी गोल्ड ज्वेलरी की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जून, 16 जून से। हॉलमार्किंग क्या होता है, इसी को पढ़ने के लिए हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। हॉलमार्किंग क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, कौन सी संस्था हॉलमार्किंग करती है, ये सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलने वाली है। इन द फर्स्ट फेज, पहले चरण में, गोल्ड हॉलमार्किंग विल बी अवेलेबल इन ओनली 256 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले चरण में ये जो गोल्ड हॉलमार्किंग है ये अवेलेबल होगी सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड ज्वेलर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर, और वो ज्वेलर कौन हो गया? जो ज्वेलरी बेचता है, जिनका वार्षिक टर्नओवर जो है 40 लाख से ऊपर है, वो इसके परव्यू में आएंगे, इसके दायरे में आएंगे, इसकी रेंज में आएंगे। वर्ड मीनिंग गिवन है, अपनी नोटबुक में ऐड करते रहेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सरकार ने क्या नोटिफिकेशन दिया। अब व्हाट इज हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड? हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड होती क्या है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS विच ऑपरेट्स गोल्ड एंड सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम इन इंडिया। तो BIS जो कि ऑपरेट करता है गोल्ड और सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम को भारत में, वो डिफाइन करता है हॉल मार्किंग को कैसे? एज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द proportionate content of precious metal in precious metal articles। वो कैसे परिभाषित करता है? क्या कि एक्यूरेट डिटर्मिनेशन, सटीक तौर पे डिटरमिन करना। डिटर्मिनेशन, अब डिटरमिन करने की भी तो एक दो परिभाषाएं पता होनी चाहिए। डिटरमिन का पहला मतलब क्या होता है कि इफ अ पर्टिकुलर फैक्टर डिटरमिन्स द नेचर ऑफ अ थिंग, इट कॉजेज इट टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल में अगर आपको ऐसा बोलता है, उदाहरण से समझते ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, योर हार्डवर्क विल डिटर्मिन योर फ्यूचर। तो यानी कि योर हार्डवर्क विल अफेक्ट योर फ्यूचर, योर हार्डवर्क विल कंट्रोल योर फ्यूचर, योर हार्डवर्क विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये डिटर्मिन का पहला मतलब, किसी चीज़ को अफेक्ट करना, कंट्रोल करना, डिसाइड करना। और डिटर्मिन का दूसरा मतलब क्या होता है कि जांच करके पता लगाना, ये भी डिटर्मिन का ही दूसरा मतलब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होता है, एक्यूरेट तरीके से, सटीक तौर पे डिटर्मिन करना क्या, और ऑफिशियली रिकॉर्ड करना, और ऑब्जेक्ट तौर पर रिकॉर्ड करना किसको? द प्रोपोर्शनेट कंटेंट, कि किस अनुपात में कंटेंट है, मटेरियल है, प्रेशियस मेटल का, कीमती मेटल का, किसी भी मेटल आर्टिकल में, प्रेशियस मेटल आर्टिकल। फॉर एग्जांपल एक सोने की चेन है, और मैं पूछूँ ये जो सोने की चेन है इसमें सोने का कंटेंट क्या है, क्या इसमें कोई और मेटल भी मिक्स हो रखा है? तो ये जो है किसके माध्यम से पता चलेगा? हॉल मार्किंग। आपने कोई बर्तन देखा जो दिखने में तो पीले रंग का है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि मिक्स्ड गोल्ड है। मिक्स्ड गोल्ड का मतलब इसमें गोल्ड के साथ साथ और भी कोई धातु है। तो यानी कि ये कैसे पता चलेगा? गोल्ड के हॉलमार्किंग से पता चलेगा, और ये हॉलमार्किंग करने का काम करता है BIS। तो डेफिनेशन फिर से क्या होगी? एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग, सटीक तौर पे पता लगाना और औपचारिक तौर पे रिकॉर्ड करना कि किस अनुपात में प्रेशियस मेटल का कंटेंट है किसी भी प्रेशियस मेटल के आर्टिकल। सो इट इज़ अ गारंटी ऑफ प्योरिटी और फाइनेंस। तो इसीलिए ये जो एक गारंटी है इस चीज़ का, प्योरिटी का, फाइननेस का, पवित्रता का, किसी भी प्रेशियस मेटल आर्टिकल का। यानी अगर कोई भी प्रेशियस मेटल आर्टिकल है
तो आप ये पता लगाने के लिए कि वो कितना प्रेशियस है, कितना उसके अंदर जो है ऑथेंटिसिटी है, कितना रियल है, उसकी हॉलमार्किंग पता करेंगे आप। ये मीनिंग हो गए, ऐड कर लेंगे आप। विच मेटल्स आर कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ हॉलमार्किंग इन इंडिया? द गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड ऑन जून 14, सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो कि इशू हुई थी 14 जून 2018 को, नोटिफाइड टू कैटेगरीज, उन्होंने दो कैटेगरीज को औपचारिक तौर पर नोटिफाई करा था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, नोटिफाई। नोटिफाई करने का मतलब है औपचारिक तौर पर सूचित करना, घोषित करना। तो सरकार ने, अब नोटिफाई वर्ब है, उसी से नाउन बनता है नोटिफिकेशन, तो सरकार ने 14 जून 2018 को औपचारिक तौर पे दो कैटेगरीज की घोषणा की थी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। नोटिफिकेशन उसका नाउन बन गया। और वो कौन से दो मेटल्स हैं? एक तो गोल्ड ज्वेलरी है एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स है, और दूसरा सिल्वर सिल्वर ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब जैसे चांदी का बर्तन, सोने का बर्तन, चांदी की कोई शील्ड, सोने की कोई शील्ड, ये आर्टिफैक्ट मतलब सोने से बनी हुई और वस्तुएं जो कि ज्वेलरी में नहीं आती, अंडर द पर्व्यू ऑफ हॉलमार्किंग। और ये किसके दायरे में आती है? कि हॉलमार्किंग के दायरे में दो ही सिर्फ आएंगे, एक गोल्ड आएगा और एक सिल्वर आएगा, इनकी ज्वेलरी और इनके आर्टिफैक्ट्स। सो हॉलमार्किंग इन इंडिया इज अवेलेबल फॉर ज्वेलरी ऑफ ओनली टू मेटल्स। और तो इस तरीके से जो हॉलमार्किंग है भारत में वो उपलब्ध है सिर्फ ज्वेलरी के लिए। किस चीज की ज्वेलरी के लिए? सिर्फ दो मेटल्स की ज्वेलरी के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर। However, a certain category of jewelry and items will be exempted from the mandatory requirement of hallmarking. लेकिन एक विशेष कैटेगरी जो होगी ज्वेलरी की आइटम्स की, उसको एग्जाम्प्ट करा जाएगा। एग्जाम्प्ट का मतलब बाहर रखा जाएगा, एक्सक्लूड करा जाएगा, छूट दी जाएगी। किससे? फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है हॉलमार्किंग की। एग्जाम्प्ट फ्रॉम का पेयर बनता है, ऐड कर लेंगे। किसी भी चीज को जब एग्जाम्प्ट करते हो, जिस चीज से छूट देती है वो है उसका पेयर फ्रॉम से बनता है। जैसे बोलता है कि आई हैव एग्जाम्प्टेड यू फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास, तो मैंने तुमको छूट दे दी है क्लास अटेंड करने से। आई हैव एग्जाम्प्टेड यू फ्रॉम पेइंग द फीस, तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम का पेयर दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अनुसार, एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट ऑफ ज्वेलरी एज पर ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ज्वेलरी फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, ज्वेलरी फॉर गवर्नमेंट अप्रूव्ड B2B डोमेस्टिक एग्जीबिशंस विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी हॉलमार्किंग। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली बता रहे हैं कि किस प्रकार की ज्वेलरी को जो है छूट दी जाएगी जिसकी हॉलमार्किंग नहीं करी जाएगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या बताता है? कैसी ज्वेलरी? ज्वेलरी फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशन, जो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए ज्वेलरी जाती है। ज्वेलरी फॉर गवर्नमेंट अप्रूव्ड B2B डोमेस्टिक एग्जीबिशन, जो B2B बिजनेस टू बिजनेस डोमेस्टिक प्रदर्शनियां होती हैं, उनको छूट दी जाएगी मैंडेटरी हॉलमार्किंग से। The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that watches, fountain pens, and special types of jewelry such as kundan, polki, and jadau will be exempted from hallmarking। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये भी कहा कि जो कैसे घड़ियों में जो सोना डल लगता है, फाउंटेन पेन में लगता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी जैसे कि कुंदन, पोल्की और जदौ को, इनको भी एग्जाम्प्ट रखा जाएगा हॉलमार्किंग से। Why hallmarking has been made mandatory only in 256 districts? तो हॉलमार्किंग को सिर्फ जो है 256 डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों कंपलसरी करा गया है? द मिनिस्ट्री सेड दैट, मंत्रालय ने ये कहा कि बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस, कंसल्टेशन होगा परामर्श, एक्सटेंसिव का मतलब जो बड़ी रेंज में करा जाए, बहुत सारे लोगों से परामर्श कर जाए, वो एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होगा। और किसके साथ करा गया ये परामर्श? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कौन होता है? जो हिस्सेदार हो, जिसका कोई इंटरेस्ट हो बीच में। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया है पैसिव, दैट हॉलमार्किंग विल बी इनिशियली बी स्टार्टिंग विद 256 डिस्ट्रिक्ट की। हॉलमार्किंग जो है शुरुआती तौर पे जो है 256 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगी कंट्री के, विच हैव एसेइंग मार्किंग सेंटर्स। अभी एसेइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये 256 डिस्ट्रिक्ट हुआ जिनमें एसेइंग मार्किंग सेंटर है। जिसमें अभी एसेइंग मार्किंग सेंटर क्या होते हैं, उससे ऐसे वर्ब हमको पता होना चाहिए, यहाँ देख लेते हैं। ऐसे के जो है मतलब क्या है? टू सब्जेक्ट अ सब्सटेंस, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, टू केमिकल एनालिसिस एज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। यानी ऐसे करने का मतलब क्या है? ऐसे करने का मतलब है गोल्ड और सिल्वर को केमिकल एनालिसिस के माध्यम से उनमें ये पता करना कि उसमें इम्प्योरिटी कितनी, दैट इज नोन एज ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे जो हर बार इसी सेंस में होगा, तो ऐसे का मतलब सीधा सीधा किसी चीज़ का आकलन करना भी होता है, इवेल्युएट करना भी होता है, असेस करना भी होता है।
तो 256 डिस्ट्रिक्ट में इसलिए ये शुरू हो रहा है क्योंकि उन 256 डिस्ट्रिक्ट्स में एसेइंग मार्किंग सेंटर है। एसेइंग सेंटर वो सेंटर है जहाँ पर मैंने बताया ना केमिकल प्रोसेस से ये पता लगाया जाएगा कि कितनी इम्प्योरिटी है गोल्ड में। तो इन 256 डिस्ट्रिक्ट में एसेइंग सेंटर है, इसलिए यहीं से स्टार्ट होगी हॉल मार्किंग सबसे पहले। However, the ministry has given no date from which the next phase of the mandatory hallmarking will begin in the remaining states. लेकिन अभी जो है मंत्रालय ने हैज गिवन नो डेट, कोई डेट नहीं दी है जिससे कि ये जो नेक्स्ट फेज है, ये अगला चरण जो है कंपलसरी हॉलमार्किंग का विल बिगिन यानी शुरू होगा बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स में। विच आर द 256 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी हैज बिकम मैंडेटरी। अब आप अखबार के आर्टिकल में पढ़ेंगे ना तो 256 की 256 डिस्ट्रिक्ट बताई हुई है। मैं इसमें जो है इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीडिंग में हमारे उससे कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो अखबार की साइड पर आप जाके खुद देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विल देयर बी एनी पेनल्टी ऑन ज्वेलर्स फॉर नॉन कंप्लायंस विद द हॉलमार्किंग नॉर्म। क्या कोई पेनल्टी होगी? पेनल्टी यानी दंड ज्वेलर्स के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस विद। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कंप्लायंस विद का मतलब जो पालन नहीं करेंगे। कंप्लाई करना किसी चीज़ के साथ मतलब पालन करना, उसके अनुसार चलना। कंप्लाई विद भी होता है और इसका देखो इसी साथ ये फ्रेज जान करें, नॉन कंप्लायंस विद। कंप्लाई का पेयर भी विद के साथ, नॉन कंप्लायंस का पेयर भी विद के साथ। क्योंकि दंड है नॉन कंप्लायंस होने पे यानी पालन ना करने पे। जो ये हॉलमार्किंग का नॉर्म आया, नॉर्म यानी रूल गाइडलाइन आई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल हैज सेड। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि नो पेनल्टी विल बी इम्पोज टिल अगस्त 2021। अगस्त 2021 तक किसी प्रकार का दंड जो है इम्पोज नहीं किया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। आर ऑल ज्वेलर्स कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ हॉलमार्किंग। क्या सारे ज्वेलर्स कवर्ड है दायरे में हॉलमार्किंग के? नहीं। ज्वेलर्स विद एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख, जिनका जो सालाना टर्नओवर, सालाना कमाई, सालाना रेवेन्यू जो है 40 लाख तक है, विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी हॉलमार्किंग। उनको मैंडेटरी हॉलमार्किंग से जो है छूट दी जाएगी। यानी जिनकी जिनकी सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर की है उनको तो हॉलमार्किंग करानी पड़ेगी गोल्ड की। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर गोल्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो प्योरिटी के जो मानक हैं, पवित्रता के जो मानक है गोल्ड के लिए और सिल्वर के अंडर हॉलमार्किंग स्कीम के, वो क्या है? एज पर BIS स्टैंडर्ड, BIS के स्टैंडर्ड्स के अनुसार देयर आर 3 कैटेगरीज। कुल मिला के 3 श्रेणियां हैं हॉलमार्किंग की, बेस्ड ऑन, जो कि आधारित है गोल्ड की प्योरिटी पे, बेस्ड का पेयर ऑन के साथ। 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड एंड 14 कैरेट गोल्ड। 22, 18, 14। वैसे तो 24, 18 और 22 सुना हुआ है, यहाँ पर 22 अखबार में जो है 22, 18, 14 बताया, तो मे बी देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। एनीवेज, हम तो रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दूं, जब आप देखोगे उस पर रिसर्च करोगे तो ज़्यादातर 24, 22 और 18 कैरेट के बारे में बात होती है। वैसे तो अब देखोगे तो 20, 23 और 24 कैरेट भी होता है ना, मैंने जैसे भी बताया था। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है डज नॉट कंटेन एनी अदर मेटल मिक्सड इन इट। वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है गोल्ड का, उसके अंदर और कोई मेटल मिक्सड नहीं होता है। ब्राइट येलो कलर का होता है, जनरली यूज इन गोल्ड बार्स। ये जो सोने की जो ईंटें होती हैं, सोने के सिक्के होते हैं, सोने की चक्कियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, ज़्यादातर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नॉट यूज्ड इन ज्वेलरी। ये ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, सफल होता है, टूट जाता है, कमजोर होता है, तो इसको क्या करते हैं हम ज्वेलरी में यूज़ नहीं करते। प्योरेस्ट फॉर्म है गोल्ड। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसमें 92%, 92% गोल्ड होता है और 8% अदर मेटल्स होता है, जैसे कि निकल, जिंक, सिल्वर इत्यादि। ये ज्वेलरी के लिए जो है आदर्श होता है क्योंकि ये हार्ड भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, मजबूत भी होता है, चल जाता है लंबा। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें 75% गोल्ड और 25% मेटल्स होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो बेसिकली ये समझ लो ना कि जितना के कम होता जा रहा है उतनी उसकी जो प्योरिटी कम होती जा रही है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 28, 18 कैरेट, राइट। However, the ministry on 15 जून अनाउंस, मंत्रालय ने 15 जून को ये भी अनाउंस किया दैट गोल्ड ऑफ एडिशनल कैरेट्स 2023 एंड 24 विल आल्सो बी अलाउड फॉर हॉलमार्किंग। तो ये जो अब ये जो कैरेट्स हम बोल रहे हैं, बेसिकली प्योरिटी की बात हो रही है। तो जो इस प्योरिटी का गोल्ड है, जिस 20 कैरेट, तो 23 कैरेट, 24 कैरेट, इनको भी अलाउ करा जाएगा हॉलमार्किंग। तो बेसिकली जब भी हम कैरेट्स की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत गोल्ड और कितने प्रतिशत इम्प्योरिटी है या कितने प्रतिशत और ऑल मेटल्स हैं, वो हॉलमार्किंग से पता लग जाता है। द मिनिस्ट्री फर्दर सेड, मिनिस्ट्री ने ये भी कहा, एडिशनल बात ये भी कही, दैट ज्वेलर्स कैन कंटिन्यू टू बाय बैक ओल्ड गोल्ड, कि ज्वेलर जो है जारी रख सकते हैं खरीदना, क्या खरीदना, पुराना गोल्ड ज्वेलरी विदाउट अ हॉलमार्क फ्रॉम कंज्यूमर्स। अब ऐसा समझो ना कि आपके पास
पुश्तैनी सोना बना हुआ है, उसकी हॉल मार्किंग तो हो नहीं रखी, उसकी प्योरिटी का तो पता लगा नहीं रखा। तो ज्वेलर आपको ये नहीं कह सकता कि इसका हॉल मार्किंग नहीं हो रखी और मैं आपसे ये खरीदूंगा। ज्वेलर्स ये कर सकते हैं कि आप उनके पास अगर ऐसा सोना लेके जाते हो जो आपके पास पुराना है, आपके पास रसीद है कि आपने कब खरीदा था, जिसने भी खरीदा था उसके पास उसकी रसीद हो, तो जो है वो आपसे खरीद लेंगे विदाउट हॉल मार्किंग के। व्हाट वाज द नीड फॉर मेकिंग हॉलमार्किंग मैंडेटरी? अब जरूरत क्या थी हॉलमार्किंग को मैंडेटरी बनाने की? इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता है गोल्ड का। However, लेकिन द लेवल ऑफ हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी, ये जो स्तर है हॉलमार्क ज्वेलरी का, इज वेरी लो इन द कंट्री, बहुत जो है कम है देश में। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के अनुसार एट प्रेजेंट में ओनली 30% ऑफ इंडियन गोल्ड ज्वेलरी इज हॉलमार्क, सिर्फ 30% भारतीय ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्क है। हॉलमार्क है मतलब उसकी टेस्टिंग हो रखी है कि कितनी प्योरिटी है उसके अंदर और कितना इम्प्योरिटी है। One of the reasons responsible for low level of hallmark jewelry is non-availability of sufficient assaying and hallmarking centers. तो कारणों में से एक, मुख्य कारणों में से एक जो कि जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है लो लेवल ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए, जो कम लेवल है हॉलमार्क ज्वेलरी का, वो क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी की, अवेलेबल ही नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है? पर्याप्त एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। जो मैंने आपको एसेइंग सेंटर के बारे में बताया था ना, जो केमिकल एनालिसिस के द्वारा पता लगाता है कि कितनी इम्प्योरिटी है गोल्ड में, तो इतने पर्याप्त सेंटर ही नहीं है, इसीलिए हॉलमार्किंग भी कम है। देर आर अबाउट ओनली 35,879 ज्वेलर्स अक्रॉस द कंट्री, लगभग इतने हजार ज्वेलर्स हैं पूरे देश में। वो आर सर्टिफाइड बाय BIS, जिनको जो है सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा मिलता है। द नंबर ऑफ ANHHC आर 945, लेकिन जो एसेइंग सेंटर है वो सिर्फ कितने, वो सिर्फ 945 हैं। दिख ही रहा है अपर्याप्त है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के अनुसार 1 A&H सेंटर कैन हॉलमार्क 1500 आर्टिकल्स इन अ डे, कि एक जो ANH सेंटर होता है हॉलमार्क कर सकता है 1500 आर्टिकल्स को एक दिन में। एंड द एस्टिमेटेड हॉलमार्किंग कैपेसिटी ऑफ ANH सेंटर्स एवरी पर ईयर इज 14 करोड़ आर्टिकल्स। तो यानी कि उस हिसाब से अगर देखें कि एक ANH सेंटर की जो प्रतिवर्ष कैपेसिटी है हॉलमार्क करने की, वो 14 करोड़ आर्टिकल्स की है। क्या ये एक नया कदम है? इज दिस अ न्यू मूव? द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड सेवरल ईयर्स बैक, सरकार ने घोषणा की थी या सरकार घोषणा कर चुकी थी 5% की, वही सागी किसकी? ये जो कंपलसरी हॉलमार्किंग है गोल्ड और गोल्ड की, ये बहुत वर्षों पहले उन्होंने ये कर दिया था। However, it could not implement the same, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट ना कर सकी, अमल में ना ला सकी, एंड केप्ट पोस्टपोनिंग द डेट्स, और डेट्स को पोस्टपोन करती रही, आगे बढ़ाती रही। इन नवंबर 2019, नवंबर 2019 में द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड द मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सरकार ने अनाउंस किया था मैंडेटरी हॉलमार्किंग गोल्ड ज्वेलरी की, आर्टिफैक्ट्स की अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 से उन्होंने बोला था कि ये कंपलसरी हॉलमार्किंग होगी। However, लेकिन लेटर इट एक्सटेंडेड द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू जून 1, 2021, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी ये जो डेट थी इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल में लाने की, और उसको बढ़ा के जून 1, 2021 कर दिया। ग्रांटिंग मोर टाइम टू ज्वेलर्स, जिस और समय दे दिया ज्वेलर्स को टू रजिस्टर दमसेल्फ, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए विद BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो है साथ, इन द वेक ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। और ये उन्होंने क्यों करा, किसके एज अ कॉन्सिक्वेंस करा, किसके परिणाम स्वरूप करा? ये जो कोविड-19 जो है आउटब्रेक शुरू हुआ, इसके जो है कॉन्सिक्वेंस या परिणाम स्वरूप उन्होंने ये किया। इन मे दिस ईयर इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन बाय अ फोर्टनाइट, और इस जो है मई में उन्होंने इस जो डेडलाइन को एक्सटेंड करके जो है एक फोर्टनाइट से बढ़ा दिया। फोर्टनाइट 14 दिनों को बोलते हैं, यानी इस डेडलाइन को उन्होंने 14 दिनों से और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि रीडिंग के माध्यम से हम निकल लिया। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, आपने आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट टेंस की वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस का, जो आप क्लास में पढ़ते हो वही आपने इसमें लागू करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी तरफ से ये वाला आर्टिकल हो गया। तरीका आपको पता है कि वोकैब ऐड कीजिए और इसको पढ़िए, अखबार की साइट पर जाकर पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बाद मैं दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।